Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, okay. Thank you. So, Good morning, sir. good morning, beta. Chaliye. So, what I remember yesterday we have completed, okay, our syllabus. हमारा syllabus कल complete हो गया था. Yes, sir. Yes, sir. तो syllabus completion से मेरा sense ये है कि we have completed the सिलेबस ऑफ टर्म 1. ठीक है, हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस है वो हमने कल की डेट में कंक्लूड कर दिया था. ठीक, अभी जो है अब थोड़ा सा हम लोगों को इंटरनल असेसमेंट के बारे में छोटा सा डिस्कशन करना है. हालांकि बहुत सारा हम कर चुके हैं. जस्ट फॉर ए रिकैप्चुलेशन. सो हमारे इंटरनल असेसमेंट में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं ना. एक पीरियोडिक टेस्ट जो चल रहा है हमारा, सेकंड है प्रोजेक्ट वर्क, थर्ड है पोर्टफोलियो एंड लास्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट. तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स ऑलरेडी प्रोजेक्ट वर्क मैंने दे दिया है. Yes, sir. It is on the topic social issues और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक था कंज्यूमर अवेयरनेस. ठीक है, इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. गुड. नाउ इन सारे केसेस में व्हाट यू पीपल नीड टू डू, आप लोगों को क्या करना है ना. सो मैंने प्रोजेक्ट फाइल या प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इससे रिलेटेड आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो शो किया था. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो उसी हिसाब से मुझे उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट और बाकी के एंटायर प्रोसीजर्स चाहिए. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक, ओके. सो इतना हमारा ये मैटर कंप्लीट हो गया. अब मुझे आप लोगों को 2 चीजें देनी है. एक आप लोगों को देना है मुझे पोर्टफोलियो एक्टिविटीज और एक देना है सब्जेक्ट एनरिचमेंट. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि वी विल गो फॉर द Peer assessment. पेयर असेसमेंट था. एक माइंड मैप करके भी कुछ था क्या? कॉन्सेप्ट. Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्या था? कॉन्सेप्ट मैप. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट मैप आपको कैसे बनाने हैं? हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट मैप, है ना. वो मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा चैप्टर है ना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. क्या है? The rise of Sir, I am not nationalism. ठीक है. सो Sir, you have not started screen sharing. बेटा Sir, I was screen not share. able to... अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग. यस, जस्ट अ मिनट. Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैप है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट मैप वर्कआउट होगा. ठीक है, मैंने जस्ट अ मिनट. हाँ, ना ये हो गया हमारा चैप्टर. कौन सा? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, अब हमारे चैप्टर में क्या है, डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं. Yes, sir. Yes, Yes, sir.
तो हर एक टॉपिक का ये सब टॉपिक, ये टॉपिक बन गया, और फिर हर टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर क्या कर दी गई, लिख ली गई, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट में कहाँ हेल्पफुल होगा? अस्मिता, स्विच ऑफ द माइक बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट मैप है ये हेल्पफुल रहेगा व्हाइल डूइंग द रिवीजन। किसमें हेल्पफुल रहेगा? Revision. ठीक है ना। यू कैन मेक योर कॉन्सेप्ट मैप, ओके, जैसे ये वाला है ना। दिस इज वन मोर एग्जांपल, ठीक। यहां पर ये कॉन्सेप्ट मैप का एक एग्जांपल और हो गया, ठीक है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। सो व्हाट दे डिड, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, है ना। तो इसमें क्या, एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, उसका मेन जो जिस्ट है वो लिख दिया। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर, उसका मेन जिस्ट लिख दिया। इतना आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. है ना। Yes, sir. द रिवॉल्यूशनरीज का क्या मीनिंग है? तो द सीक्रेट सोसाइटीज वेर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस। इतना आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये मेन है कॉन्सेप्ट मैप्स। इतना आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब in this way you people have to work out for the concept maps, है ना। ठीक। सो ये जो है अलग अलग प्रकार के डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ओके, फॉर मेकिंग द माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप। इनको और क्या कहते हैं? माइंड मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Mind map. Mind map. ठीक। जैसे एक तरीका ये है माइंड मैप बनाने का, ठीक है, ओके। सो यू हैव टू फाइंड आउट सम बेसिक आइडियाज, और उसके बेस पे आप लोगों को क्या करना है, माइंड मैप्स बनाने, ठीक है। इतना आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो आई विल गिव यू द चैप्टर्स, और उसमें से आपको दो माइंड मैप बनाने। कितने? Two. इज इट क्लियर नाउ? सो Yes, sir. आप अच्छा ये बताओ, कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट में माइंड मैप आप बनाएंगे? History. हिस्ट्री, ठीक है। Third, civics. बेटर यू पीपल डू, यू कैन चूज एनी 2 चैप्टर्स। आपको क्या करना है? Any Two two chapters. 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 अभी जो हमारा टर्म 1 का सिलेबस है, इस टर्म 1 के सिलेबस में से कोई से भी 2 चैप्टर्स आपको अपने मन से चूज करने हैं। इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. और Yes, उनमें से आपको क्या करना है, अपना माइंड मैप बनाना। मेरी कही गई बात आ गई समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इट इज अप टू योर चॉइस, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी सब्जेक्ट एनरिचमेंट में मैं दूंगा, वो आप लोगों को कौन सी दूंगा? पेयर असेसमेंट, सॉरी, सेल्फ असेसमेंट एंड पेयर असेसमेंट। इतना आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। So I try to send you the question paper for self assessment as soon as possible, है ना। 2 या 4 रोज में जल्दी से जल्दी बना करके और ये असेसमेंट का
मैं आप लोगों को भेज दूंगा। दूसरा हमारा क्या है, क्विज, है ना, जो होमवर्क ऐप के जरिए हम लोग करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट यू पीपल नीड टू डू, मुझे सारे स्टूडेंट्स का इस बार होमवर्क ऐप पर सबमिशन चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अब की बार मैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के अगेंस्ट में आप लोगों के मार्क्स कट करना शुरू कर दूं। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के मार्क्स मैं अब आप लोगों के कट करना शुरू कर दूंगा। 3-4 बार हम लोगों ने देख लिया कि हाउ वी आर सपोज टू डू, ठीक है। तो अभी कहीं कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, ठीक। अभी हमारे पास में 9th A में वी आर हैविंग टोटल 33 स्टूडेंट्स, ठीक है। वन मोर स्टूडेंट हैज आल्सो ज्वाइंड। अच्छा, इट इज, आई एम सॉरी, आई हैव टेकन द, जस्ट अ मिनट, हाँ। 29 हमारे पास में है 10th A के, और 28 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में 10th B से, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 57। ओके, सो सारे के सारे 57 स्टूडेंट्स के मेरे पास में क्या होना चाहिए, होमवर्क ऐप सबमिट होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. Just a minute. Total number of students are 57 na? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Sir. Sir, you are not visible. Just a minute, है ना, चलिए। So total number of students we are having 57. 57. 57, ठीक है। Just a minute. ना, मैं अभी 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताओ कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, पहली बात। दूसरा, आप लोगों के जो टर्म 1 एग्जाम है, जैसा सीबीएसई ने शेड्यूलिंग दिया था, तो टर्म 1 एग्जाम जो है वो नवंबर 1st वीक या 2nd वीक के आसपास होंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. ओके, तो अभी हमारे पास में लगभग 2 महीना बाकी है, सितंबर एंड अक्टूबर। कितने महीने बाकी हैं? 2 महीने। अक्टूबर। अब मुझे ये बता दो कि ये 2 महीने में या तो हम नेक्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के सिलेबस शुरू कर देते हैं, ठीक है, और या फिर हम लोग इसी को टर्म 1 को रिवाइज करते हैं, ठीक। अब दोनों में एक चीज ये है
कि जो टर्म 1 का एग्जाम है, जैसा सर्कुलर में दिया है ना सीबीएसई के, तो टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कैसा होगा बेटा? एमसीक्यू बेस। कैसा होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कैसा होता है? Case study based questions. है ना? अब उसको बड़ा सा सुंदर सा नाम दे दिया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बट बेसिकली वो क्या है, जैसा आप लोग इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते थे, Yes, Yes, sir. है ना? तो एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ के बेस पर आपको क्या करना है? आंसर लिखो। question and answer. आंसर लिखना है। है ना? तो ये इस टाइप के रहेंगे। और केस बेस्ड स्टडी के अलावा आपका जो सिलेबस का कंटेंट है, उस कंटेंट में से भी क्या बनेंगे? क्वेश्चंस बनेंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अल्टीमेटली जो कहानी है वो ले दे करके कहां पर है? वहीं पर है। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में मेरा ये मानना है कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Textbook पढ़ना पड़ेगा। Textbook reading. Textbook reading. क्योंकि टेक्स्ट बुक रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली इन केस ऑफ कौन से? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, है ना? क्योंकि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जब बनेंगे तो टेक्स्ट बुक के बीच में से किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस से बन जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो जो टेक्स्ट बुक बेस चैप्टर रहेगा, है ना, उस चैप्टर के हिसाब से ही क्या करना है? आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्या हम हमारे एमसीक्यू बेस की तैयारी दो तरीके से करें। एक तरीका क्या है कि आप लोग टेक्स्ट बुक की प्रॉपर रीडिंग करें। क्या करें? रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग करते समय व्हाट यू पीपल नीड टू डू, कि जब आप आपका चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं तो पेंसिल आपके पास होना चाहिए और उसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कि मान लो इसमें से क्या बन सकता है? एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो उतनी लाइन को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको किसमें? रिवीजन पर्पस में और एग्जामिनेशन के टाइम पर काम आए, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये है हमारा चैप्टर 1, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। अब यहां पर जैसे ये आ गया, so one such individual was an Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genova in 1807, है ना। अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि Giuseppe Mazzini belongs to which country? Italy. Country is Italy. So Giuseppe Mazzini belongs to which country? Giuseppe Mazzini belongs to Italy. Giuseppe Mazzini किस कंट्री को बिलोंग करता था? इटली को। Then Giuseppe Mazzini born in which city among the following? Genoa. So he was born in Genova, ठीक है। No. Then he has belonged to which secret society? Carbonari, ठीक है। Then which secret society he has formed? Young Italy,
तो यंग इटली उसने कहाँ पर फॉर्म करी? मर्साए में, ठीक है। और जो सीक्रेट सोसाइटी थी यंग यूरोप, तो यंग यूरोप उसने कौन से सिटी में फॉर्म की? बर्न में फॉर्म की। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन हमारे चैप्टर्स में होंगी, इन्हीं इंफॉर्मेशंस में से क्या बनेंगे? ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। इतना बात आया समझ में? Yes, sir. ठीक। नाउ व्हाट इज द बिलीफ ऑफ मैजिनी? तो मैजिनी का बिलीफ क्या है? मैजिनी क्या मानता था? God had intended nations to be the natural units of mankind. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परिजन गुड मॉर्निंग। परिजन गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, वापस कब लौटे? सर यस्टरडे। अच्छा, कितने बजे आ गए थे? सर 2 बजे आ गए। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब समय से नींद खुल गई, नींद पूरी हो गई है ना, नहीं तो परेशानी होती। चलिए ठीक है, चलो। सो मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो अब इस पे क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द आइडियोलॉजी अमंग द फॉलोइंग मैजिनी बिलीव्ड इन? ठीक है, पर यहाँ पर ये लिखा है, इटली कुड नॉट कंटिन्यू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, इट हैड टू बी फॉर्ज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड। अब ये लाइन कुछ ऐसी है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, है ना? sir. जैसे अगली लाइन है कि मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब इस लाइन में से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि द सेंटेंस स्पोकन बाय मैटरनिच, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, इज स्पोकन अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग। यानी मैटरनिच ने ये जो सेंटेंस बोला था, यह सेंटेंस किसके लिए बोला गया? मैटरनिच ने ये जो वाक्य कहा, यह वाक्य किसके लिए कहा? ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? मैजिनी के लिए, है ना? तो ये चीजें जो हैं, ये क्या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनेंगी। या फिर जैसे फॉलोइंग सेंटेंस इज स्पोकन बाय होम अमंग द फॉलोइंग, और ये सेंटेंस दे देंगे। तो अब ये सेंटेंस किसने कहा था? तो जब आप लोग क्या करेंगे बेटा, व्हेन यू पीपल आर डूइंग द, जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करके अपने एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों पे ध्यान देंगे। मनोजर डे, बात समझ में आई बेटा? अरिहंत आनंद? Yes, sir. अरिहंत, हाउ यू नीड टू Yes, sir. प्रिपेयर, है ना? तो अब धीरे धीरे आपको अपना, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क या दिमाग चलाना शुरू करना है कि भाई हमारे पास ये चैप्टर है, इसमें से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, ठीक है? और उसको क्या करोगे, 2-3 बार चैप्टर को रेगुलर रीड करोगे। 3 या 4 बार रेगुलर रीडिंग होगा शिवम यादव, 3 या 4 बार यदि रेगुलर रीडिंग होगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो आपको मैक्सिमम चीजें लर्न हो जाएंगी। अब ये प्रिपरेशन हम एक और तरीके से करेंगे, और वो कौन सा तरीका है हमारा? होमवर्क ऐप वाला। कौन सा? Homework app. Homework app. तो मैं आप लोगों को होमवर्क ऐप पर है ना, एक सफिशिएंट टाइम गैप दे करके एमसीक्यू बेस्ड क्विज भेजता रहूंगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारा आइडिया इसके जरिए भी हो जाएगा कि इसमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं या बनने वाले हैं। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारा जो टर्म 1 एग्जाम का प्रिपरेशन है वो आपकी सेल्फ स्टडी से भी होगा, और मैं जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भेजूंगा। ठीक, अब जैसे मान लो मैंने अभी होमवर्क ऐप ओपन कर लिया है, ठीक है, मैंने आपके एमसीक्यू में 50 क्वेश्चंस रख दिए। अब ये बताओ कि इस 50 क्वेश्चन के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना चाहिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आपने स्टार्ट किया आपका टाइम शुरू हो जाता है, तो जैसे ही आपके शेड्यूल्ड टाइम खत्म होगा उसके आगे के क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो 50 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है? 40 मिनट्स आर सफिशिएंट? Yes, Sir, sir. it should be 50. ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 45 मिनट्स रख दिए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 45 मिनट्स 50 क्वेश्चंस। ठीक, अच्छा ये बताओ कि आप इस क्विज को कब तक कंप्लीट करेंगे? कल का टाइम दे दो? हाँ sir. Yes. हाँ Sir, सर। Sunday, sir. अच्छा, संडे। तेरे को क्या घर गृहस्थी के काम करने हैं दिन भर के, तो संडे का टाइम चाहिए तेरे को अलग से? मैंने दोपहर 3 बजे तक का टाइम रख देता हूं कल का, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. So you Yes, sir. people can start attempting today also, है ना? और मैक्सिमम टाइम लिमिट कहाँ दे दी मैंने? कल की दे दी है। कल। Is it clear? Sir, Yes, sir. sir. और लेट करना है क्या? 3 बजे है कल का? No, sir. ठीक है, Sir, of मैंने- which chapter? वो तो अभी तुमको आ जाएगा ना, जैसे ही मैं भेजना शुरू करूंगा, Okay, sir. Okay, sir. है ना? चलिए, तो मैंने ये लिंक शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। ओके ना, ये 10th A में लिंक गया, 10th B में गया। अब आप लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे, है ना, उसका टाइमिंग शुरू हो जाता है। क्लियर? Yes, 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 sir. sir. What does it means कि once you have started the quiz, आपको क्विज कंप्लीट करके और उसे सबमिट करना है। Is it clear to each and every student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। सो अभी इसको प्रॉपरली आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहां तक आई बात समझ में? Yes sir. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है ना? एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब आप लोगों को इसी तरीके से अपना क्विज का और इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक, अभी मैंने जो इतनी बातें करी, अब इसका सिर्फ मेन जो मेरा मकसद था वो क्या था?
ठीक है। मैं ये चाहता था कि अब मुझे ये बताओ, यदि हम इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, है ना, तो ये बता दो कि क्या हम लोगों को रिवीजन अलग से करना है क्या? नो सर। No, sir. आप लोग अपना सेल्फ स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को क्या दूंगा? MCQ. MCQ, ठीक है। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसमें हम लोगों का क्या रहेगा कि वी वुड बी एबल टू, है ना, टेक और वी वुड बी एबल टू स्टार्ट द रिवीजन, ठीक है। हम लोग जो है नया सिलेबस शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा, है ना, तो टर्म 2 एग्जाम है। टर्म 2 एग्जाम के लिए जो सर्कुलर कहता है कि इट कुड बी ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट इज इट कुड बी MCQ बेस्ड और इट कुड बी ए सब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। तो यदि क्या होगा, हमारा सब्जेक्टिव होगा, कौन सा होगा? सब्जेक्टिव। Subjective. ठीक है। तो यदि हमारा सब्जेक्टिव रहेगा तो हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। क्या अटेम्प्ट करने हैं? Question answer. क्वेश्चन एंड आंसर। Question answers. इतना बात आया समझ में? यस सर। ठीक है। सो हम लोग क्या कर पाएंगे कि अपने थ्योरेटिकल पोर्शन की जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। मेरी कही गई बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो हम जो हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर अपना सिलेबस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एनी Yes, डाउट? यस सर। No, sir. ठीक है ना। अब कल से हम लोग क्या नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, या इस टर्म 1 के सिलेबस में किसी को कोई डाउट है तो कोई चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है? No doubt, sir. कोई दूसरा चैप्टर टर्म 1 के सिलेबस का क्या हम लोगों को रिवीजन में लेना है क्या? No, sir. नहीं? नो सर। No, sir. ओके, तो फिर मैं कल से हमारे टर्म 2 के सिलेबस का, ठीक है, नया चैप्टर शुरू कर सकता हूं। एनी डाउट? नो सर। No, sir. From tomorrow onwards we can start the first chapter New from chapter. our term 2 syllabus, ठीक है। तो टर्म 2 सिलेबस में से हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes. है ना? ठीक है। Yes, sir. चलिए, ओके। सो आई एम वाइंडिंग अप द सेशन हियर ओनली स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे ज्यादा अभी Okay, और sir. कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड बाय। Thank you, sir. Next